हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बैक पार्ट सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि शोल्डर जॉइंट प्रिंसेस कट ब्लाउज इजीएस्ट मेथड के साथ किस तरह से कटिंग की जा सकती है। हमारे जो बिगिनर्स हैं वो भी इजीली किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, तो मैंने बाखूबी एक्सप्लेन किया था। और उसमें से एक कमेंट आया था दोस्तों कि ये जो लेंथ है, साइड का लेंथ यानी आर्मोल की जो लेंथ है, आर्मोल टू जो हमारी ब्लाउज की एंड लेंथ है, उसमें साइड का लेंथ कम तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है उनको शायद समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डार्ट निकाल दिया है। हमारा पैनल जो है ये स्ट्रेट पैनल है, उसके बाद हमने डार्ट निकाल दिया है। यहाँ से ऑलमोस्ट देखा जाए, स्ट्रेट निकाला जाए तो ऑलमोस्ट 3.5 इंच तक नीचे डाउन हुआ है। तो शायद इसकी वजह से वो देख कर बोल रही होंगी। पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है और वही दूरी की अगर हम क्रॉस लाइन लगाएंगे, ठीक है, तो हमारी लेंथ जो है बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास स्क्वायर शीट है, अगर इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं ये लेंथ हमारा 14.5 इंच है, ठीक है, ये 14.5 इंच शीट है। बट अगर हम ये 14.5 को जैसे जिस तरह से ये क्रॉस है, अब अगर यहाँ से हम अगर लेंगे क्रॉस पैनल, तो ये कितना 15.5 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 15.5 आ रहा है। तो यानी हमारा इससे 1.5 इंच लेंथ बढ़ गया, ठीक है। तो वही चीज है, तो वो चीज क्या है, तो इसमें हमारा 1.5 इंच लेंथ बढ़ गया है दोस्तों। तो वही जब हम इसको प्लीट देते हैं तो हमारा जो 1.5 इंच बढ़ रहा है, वही 1.5 इंच हमें यहाँ पर माइनस करना होता है। आप ये देखिए ना, पैटर्न को खोलने के बाद ये लाइन तो आपको लेंथ स्ट्रेट ही दिख रही होगी, वेस्ट लाइन जो है ये तो स्ट्रेट ही दिख रही होगी। इसमें तो ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ गया है जिसकी वजह से हमारा साइड लेंथ कम पड़ जाए। और रही बात ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ वो माइनस हुआ है जो हम क्रॉस एंगल लेते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा लेंथ ऐड होता है वही इसमें माइनस हो जाता है। अब देखिए यहां से डार्ट पॉइंट से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लेंथ, ये 9.25 आ रहा है। अब यही हम 9.25 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी 9.25 ही आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ का लेंथ और यहाँ ये लेंथ और ये लेंथ समांतर है और यहाँ का भी लेंथ समांतर है, देख सकते हैं इक्वल है, तो साइड का लेंथ कम होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब ये क्या है, ये जो एक्स्ट्रा हमारा डार्ट पॉइंट है, अब जो ये एक्स्ट्रा हमारा डार्ट है ये आके यहाँ पे मिलेगा, इधर इस तरह से ये, तो ये जाके आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर क्रॉस चला गया है। तो ये जब आप सिंगल डार्ट भी काटते होंगे तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर ये पैनल क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिंगल डार्ट हो गया है। अब ये प्लीट हमने अब इस प्लीट को हमने क्लोज कर दिया है और ये प्लीट जाकर शिफ्ट हो गई है नीचे की तरफ, तो ये हमारा सिंगल डार्ट पैनल हो गया है। अब यहाँ पर ये डार्ट की लेंथ आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट हमारा 4.5 एक सूत हो रहा है, ठीक है। अब ये भी देख सकते हैं 4.5 एक सूत हो रहा है, तो ये भी लेंथ हमारा इक्वल है, ये भी लेंथ इक्वल है। तो लेंथ कम होने का कोई सवाल नहीं है। ये आपके मन में जो डाउट्स हैं, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि क्या होता है, जब हम शोल्डर स्लोप डाउन करके एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ नहीं काटते हैं, तो हमारा लेंथ जो होता है आर्मोल में, मान लीजिए बहुत से लोग क्या काम करते हैं, शोल्डर कम कर देते हैं। अब आर्मोल लेंथ मान लीजिए हमें 7.5 चाहिए और शोल्डर हमने यहाँ पे रख दिया, और जब यहाँ पे रख दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट 7.5 के बजाय 8.5 हो जाएगा। तो 1 इंच लेंथ माइनस करने के लिए हम क्या काम करते हैं, ये जो आर्मोल के जो लेंथ है हमारी, इसको हम कम कर देते हैं ताकि हम आर्मोल की लेंथ कवर कर सकें। अब मान लीजिए ये हमने 7 इंच रखा है, तो वो क्या काम करेंगे, 6 इंच ही रख देंगे। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जब 6 इंच आप रखते हैं तो आर्मोल तो आपका कवर हो जाता है, बट ये साइड लेंथ बढ़ जाता है। तो जो साइड लेंथ बढ़ता है, तो जिसकी वजह से ये बस्ट पर बैठता नहीं है और साइड में से रिंकल रिंकल हो जाता है। क्योंकि भाई मान लीजिए हमें 5 इंच की रिक्वायरमेंट है आर्मोल टू ब्लाउज की एंड लेंथ, और वो हो गया 6 इंच, तो 1 इंच जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कहाँ से जाएगा, तो वो जाके पफ क्रिएट करता है, यहाँ पर रिंकल रिंकल साइड में आएगा, तो वो प्रॉब्लम करता है। और कभी भी आप देखेंगे तो शोल्डर स्लोप तो होता ही होता है, बैक के कंपैरिजन में फ्रंट जो होता है हमारा ऑलमोस्ट ½ इंच 1/4 इंच तो कम होता है,
बाकी बैक जो है तो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे 1.25 इंच हमने फ्रंट का शोल्डर स्लोप डाउन किया है, तो बैक का जो होगा हमारा वो ऑलमोस्ट 1.5 इंच, पौने 2 इंच तक, 2 इंच तक, 2.25 इंच तक भी होता है। वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग केस है, बट 90% जो होता है दोस्तों वो इतना ही शोल्डर स्लोप होता है। और बहुत 10% में बहुत रेयर लोग आ जाते हैं जिनका होता ही नहीं है, किसी का रिवर्स होता है। तो इस तरह से चीजें होती हैं। आई होप कि ये आपका साइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने कई वीडियो में हालांकि एक्सप्लेन किया है, पिछली कई वीडियो में, तो शायद उन्होंने देखा नहीं होगा, तो इसकी वजह से उनके मन में डाउट्स आया था। वेल, अब हम बैक की तरफ चलते हैं क्योंकि हम बैक काटेंगे। अब दोस्तों जैसा कि 14.5 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई थी फ्रंट की, तो हम 14.5 इसको भी रखेंगे। बैक का पैनल दोस्तों बहुत से लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कि बैक का पैनल फ्रंट के कंपैरिजन में कम होता है। वो इसलिए कम होता है, जब आप फ्रंट और बैक का आर्मोल जो है सेम लेंथ रखेंगे तो आपका बैक डेफिनेटली वो कम हो जाएगा, क्योंकि पफ की वजह से हमारा फ्रंट में पफ होता है, जिसकी वजह से हमारा 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच साइज के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। अब जैसा कि हमारा अपर चेस्ट फुल बस्ट बराबर है, तो जिसकी वजह से हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, 1/2 इंच तक फर्क आएगा। तो वो 1/2 इंच हमने बैक में आर्मोल लेंथ बढ़ा दिया है, तो हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों मैं मेजरमेंट रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार। जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो है 14.5 इंच, जो इसका अपर चेस्ट है वो है 36 इंच, फुल बस्ट जो है दोस्तों वो भी 36 इंच है, और वेस्ट साइज जो है वो 30 इंच है, आर्मोल जो है वो है 16 इंच। अब दोस्तों बात आ जाती है, अब इसमें मैं जैसे कि लेंथ हमारा 14.5 इंच है, तो लेंथ तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शीट ही हमारा 14.5 इंच तक है। ठीक है, उसके बाद 14.5 हमारा शोल्डर था दोस्तों, 14.5 का आधा आएगा 7.25। ठीक है, तो 7.25 पे हमने एक मार्क करना है आर्मोल का लेंथ निकालने के लिए। फिर उसके बाद फुल बस्ट है हमारा 36, तो 36 का चौथाई आएगा 9 इंच, तो 9 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। अब देख लेना ये दोनों गैप, शोल्डर और फुल बस्ट का डिस्टेंस देख लेना है हमें कितना आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 1.25 आ रहा है। ठीक है, तो जो हम आर्मोल की जो शेपिंग लेते हैं बैक में, फ्रंट में तो हमारा ये 1.25 बढ़ जाएगा दोस्तों, बट बैक में जो है 1.25 इंच, इससे कम ही बढ़ेगा, 1-1.5 इंच बढ़ेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आर्मोल की जो शेपिंग होती है बहुत कम होती है फ्रंट के कंपैरिजन में। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, यानी हमारा ये ऑलमोस्ट 1.5 इंच हम पकड़ के रखते हैं, तो 1.5 इंच का तो हमारा शोल्डर स्लोप ही डाउन हो जाएगा। तो हमें चाहिए आर्मोल 8.5 इंच, क्योंकि फ्रंट का रखा था हमने 7.5 और आर्मोल है हमारा 16 इंच। तो मान लीजिए अगर हम ये शोल्डर के जितना ही आर्मोल लेंथ रखते हैं, यानी 7.25 रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1.5 इंच। 1.5 इंच मिल जाएगा तो 8.25 आ जाएगा, तो जिसमें से हम शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे तो ऑलमोस्ट 7.25 ही आएगा हमारा। तो हमें ये रखना पड़ेगा दोस्तों 8.5 इंच, आर्मोल लेंथ 8.5 इंच रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8.5 इंच हम रखेंगे तो जिसमें से 1.5 इंच हमारा शोल्डर स्लोप डाउन हो जाएगा, बचेगा 7 इंच, तो वही 1.5 इंच ऑलमोस्ट हमारा ये बढ़ जाएगा शेपिंग में, राउंड शेप में, तो 8.5 मिल जाएगा हमें। तो इधर माइनस हो रहा है तो इधर 1.5 इंच प्लस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके आर्मोल लेंथ निकाल लेना है। ये हमारा 8.5 पे आर्मोल लेंथ हो जाएगा। उसके बाद 1.5 इंच पे हम शोल्डर स्लोप का निशान लगा देंगे बैक का। उसके बाद हमें एक लाइन खींच लेनी है। आप चाहें तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आप चाहें तो थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, बाकी अगर घटे बढ़ेगा, क्योंकि पेपर ही है, पैटर्न आपको सबसे पहले काटना है, पैटर्न ड्राफ्ट करना है, तो कम ज्यादा होगा तो आप कैंची में काटते वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें हम लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि इसमें आपको हमें एक्सप्लेन करना है डार्ट का कॉन्सेप्ट। डार्ट का कॉन्सेप्ट भी मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। डार्ट क्यों होता है, किस लिए होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है। तो मान लीजिए 36 इंच हमारा फुल बस्ट है, तो उसका चौथाई जो आएगा 9 इंच आएगा, तो 9 इंच पे इस तरह से आपको मार्क कर देना है। फुल बस्ट में इसको क्यों बोल रहा हूं, हालांकि ये अपर चेस्ट है, इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अपर चेस्ट फुल बस्ट में कोई अंतर नहीं है, सेम है, तो इसकी वजह से मैं इसको फुल बस्ट बोल रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों जैसे 7.25 हमारा 14.5 इंच शोल्डर है, तो 7.25 आएगा। अब जैसे कि अक्रॉस बैक जो है दोस्तों वो है हमारा 13.5 इंच, तो 13.5 का जो आधा आएगा दोस्तों वो आएगा हमारा 6.25 इंच।
तो 6.25 पे एक मार्क कर देना इस तरह से। और उसके बाद देख लेना ये लेंथ हमारा कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है। 7 का आधा 3.5 आएगा, यानी 3.5 पे हमारा इस तरह से लाइन आएगा। उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व हो तो इस तरह से एक मार्क कर लेना है, आपको यहां से यहां तक मिला लेना है, ठीक है। ये फिर उसके बाद जैसे कि 14.5 हमारा शोल्डर है, तो 14.5 का आधा 7.25 आएगा, तो 7.25 पे इस तरह से ½ इंच बाहर निकाल के आपको मार्क कर लेना है दोस्तों। अब चेक कर लेते हैं हमारा आर्मोल 8.5 आ रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आर्मोल लेंथ आप निकाल सकते हैं। अब जैसा कि फ्रंट का हमने 3.25 इंच नेक ब्रॉडिंग रखा था, इसको 3 इंच रखेंगे, इसको ज्यादा रखेंगे दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि शोल्डर जो है हमारा बैक का बड़ा होता है फ्रंट के कंपैरिजन में, तो बड़ा नहीं रखेंगे तो शोल्डर बैठेगा नहीं, और प्लस वो अपनी ब्रॉडिंग को कवर नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से हमें यहां करना ही पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से नेक के लिए निशान लगा देना है ये। फिर उसके बाद आपको शोल्डर स्लोप डाउन कर देना है 1.5 इंच इस तरह से। ये हमारा बैक हो गया। अब उसके बाद बैक का जो है दोस्तों, जैसे ये 9 इंच आ रहा है, बैक का डार्ट निकालने के लिए दोस्तों 9 इंच हमें यहां पर भी लगाना पड़ेगा इस तरह से, और इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, 4.25 डार्ट की ब्रॉडिंग रखेंगे, सेंटर का 4.25 यहां पर भी रखेंगे। इसमें हमने लूजिंग इसलिए नहीं रखी है दोस्तों, ताकि बैक के डार्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए और उसकी ब्रॉडिंग कितनी होनी चाहिए वो मैं एक्सप्लेन कर सकूं, तो जिसकी वजह से मैंने रखा है। अब दोस्तों जो एक्चुअल डार्ट का जो लेंथ आना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमें चाहिए 7.5, यानी 30 इंच हमारा वेस्ट है, तो 7.5 आएगा, ठीक है। तो हमें 7.5 यहां पर चाहिए, वेस्ट हमारा 7.5 है, तो 1 इंच का हम इसमें डार्ट दे देंगे, तो ये हमारा 7.5 है दोस्तों वेस्ट। अगर हम 1 इंच का डार्ट देंगे तो बचेगा हमारा 1.5 इंच ही बच रहा है साइड में, तो आधे इंच का हमें साइड में शेपिंग देनी पड़ेगी। तो हम आधे इंच का साइड में भी शेपिंग होती है, स्ट्रेट नहीं होता है दोस्तों, किसी किसी केस में हो जाता है जो स्ट्रेट होता है, तो ½ इंच का हम शेप दे देंगे, 1 इंच का हम डार्ट दे देंगे, ठीक है। अब ये डार्ट का लेंथ दोस्तों, कभी भी ये डार्ट की लेंथ वहां तक आएगी दोस्तों जहां तक ये अपनी साइज को कवर कर सकता है। यानी 36 साइज है, तो 36 का चौथाई आएगा 9, तो 9 इंच हमारा जहां तक, यानी एक्चुअल जो हमारा है अपर चेस्ट तक लेंथ आता है डार्ट का। अब जैसा कि हम डीप नेक जब बनाते हैं तो गला हमारा फैलता है, तो गला फैलेगा तो जाहिर सी बात है फैब्रिक भी फैलती है, तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, 1 इंच 1.25 इंच अपर चेस्ट लेंथ से डार्ट को नीचे ही लगाते हैं। अगर बहुत ज्यादा हमारा डीप नेक है तो हमारे डार्ट की लेंथ यहां तक आ जाती है और चौड़ाई भी कम हो जाती है। मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है हालांकि, क्योंकि हमारा डार्ट जो होता है वो क्यों छोटा होता है और कब होता है। तो एक्चुअल जो है अगर क्लोज हम बनाएंगे तो हमारा जो लेंथ है डार्ट का ये अपर चेस्ट लेंथ तक आएगा, या आप इधर से अगर बोलेंगे तो फिर ये आर्मोल लेंथ हो जाएगा। तो यहां तक आना चाहिए, क्योंकि यहां तक उसको 0 लेवल का फैब्रिक मिलेगा, यानी हमारा जो साइज 36 है तो 36 तक यहीं आएगा, ऊपर तक आ नहीं सकता क्योंकि साइज कम पड़ जाएगा। तो यहां तक हमारा साइज 36 है तो 36 यहीं तक आएगा, ठीक है। तो यहां तक होना चाहिए एक्चुअल डार्ट का लेंथ, इसका पर्पस ही यही है दोस्तों। अब जैसा कि डीप नेक हम बनाएंगे तो हमारे डार्ट की जो लंबाई है कम हो जाएगी, क्योंकि फैब्रिक फैलेगी, उसको स्पेस मिल जाएगा, तो डार्ट की लेंथ भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपको एक लेंथ लगा देना है, ठीक है। ये क्लोज नेक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों। अब ये साइड में हम पहले यहां पर ½ इंच का निकाल देंगे साइड का लेंथ इस तरह से। अब दोस्तों डार्ट मारने का पर्पस ये होता है हमारा, मान लीजिए हमारा अंडर बस्ट जो है दोस्तों वो है 32 इंच, ठीक है। अंडर बस्ट जो है वो 32 इंच और जो वेस्ट है वो है 30 इंच। तो हमारा डार्ट मारने का पर्पस ये होता है दोस्तों, इसको हम हटा देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लीजिए जैसे कि ये हमारा ये अंडर बस्ट हो गया ऊपर का ये, और ये हो गया वेस्ट लाइन, ठीक।
अब स्ट्रेट पट्टी है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, जैसे अंडर बस्ट हमारा 32 इंच है और वेस्ट जो है वो 30 इंच। अब इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए इसमें हम जाहिर सी बात है प्लीट दे देंगे। जब हम प्लीट देंगे तो हमारा जो ये डार्ट जो है ये ऑटोमेटिक ये कम हो जाएगा, यानी हमारे 30 इंच चाहिए तो ये 30 इंच आ जाएगा दोस्तों। ये इस तरह से हमने आधा इंच 1 इंच का डार्ट दे दिया, आप देख सकते हैं 7.5 आ रहा है, 30 इंच आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसमें प्लीट मार दिया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर का हमारा अंडर बस्ट जो है वो 32 चाहिए हमें, तो ये 32 इंच है, 8 चौक 32, और ये 30 चाहिए तो ये 30 इंच आ रहा है। क्यों, तो नीचे ही क्यों जरूरत पड़ती है, ऊपर क्या हमें जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर हमारी पट्टी जो है स्ट्रेट नहीं हो सकती है दोस्तों। जब आपका ये लेंथ और वेस्ट का लेंथ अगर बराबर हो, यानी वेस्ट भी हमारा 32 हो और अंडर बस्ट भी 32 हो, तो हमें स्ट्रेट पट्टी हम लगा देंगे तो बैठ जाएगा स्ट्रेट, यानी बेल्ट भी अगर आप स्ट्रेट लगा देंगे तो बैठ जाएगा। अगर आपका वेस्ट कम है और अंडर बस्ट ज्यादा है तो हमें नीचे की तरफ डार्ट देनी पड़ेगी। अगर बाई चांस ऐसा कभी होता है वेस्ट हमारा ज्यादा हो और अंडर बस्ट कम हो, तो हमें रिवर्स प्लीट भी मारनी पड़ जाती है। जैसा कि मान लीजिए अब जैसे हमने डार्ट यहां पर लगाया है इस तरह से, यहां पर हमने चौड़ा लगाया है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पतला लगाया है। अब मान लीजिए अंडर बस्ट हमारा कम हो गया और वेस्ट जो हो गया ज्यादा हो गया, तो हम इसमें रिवर्स तो नहीं मार सकते प्लीट, क्योंकि प्लीट का जो रूल है नीचे चौड़ा है ऊपर पतला है, ठीक है। बट हम रिवर्स नहीं मार सकते हैं। बट जैसा कि प्लीट मारने के बाद आप देख सकते हैं, ये जब हम प्लीट मारेंगे तो इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं कुछ राउंड शेप में आ रहा है, ट्राइंगल राउंड, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। तो डार्ट का मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों, इस शेप को कवर करना, बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से शेप को कवर करना। तो जब हम डार्ट मारते हैं तो इस तरह से हमें कुछ शेप मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ हमें पफी ट्राइंगल मिल रहा है, नीचे की तरफ हमें मिल रहा है राउंड ट्राइंगल शेप। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा अंडर बस्ट अगर कम हो गया लेंथ और वेस्ट लेंथ जो हो गया ज्यादा हो गया, तो ये जो है रिवर्स हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा वेस्ट जो है इस तरफ आ जाएगा और जो हमारा अंडर बस्ट है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इसको शेप करने के लिए हमें यहाँ पर ऐसे पफी टाइप का दे देना पड़ेगा, नीचे की तरफ इस तरह से पफी टाइप का शेप देना पड़ेगा। अब नीचे नॉर्मली हम क्या काम करते हैं, गहरा राउंड देते हैं। बट हमारा जैसे मान लीजिए बाई चांस अगर वेस्ट का साइज ज्यादा हो गया, अंडर बस्ट का कम हो गया, तो ये चीज ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी। अगर आपको इजीली समझना होगा तो स्कर्ट वगैरह में देखते हैं, क्योंकि स्कर्ट में हमारा हिप जो है नीचे की तरफ होता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। हिप नीचे की तरफ हो जाता है, वेस्ट जो होता है ऊपर की तरफ आ जाता है। तो बेल्ट में जो शेपिंग होती है ऊपर की तरफ ये आ जाता है और नीचे की तरफ ये आ जाता है। तो आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट जो है डार्ट का क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो मेन पर्पस होता है शेपिंग को कवर करना, साइज को कवर करना दोस्तों। डार्ट मारने का पर्पस ही यही होता है। तो आप ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा दोस्तों, क्या फिर बिना डार्ट का ब्लाउज बन सकता है बैक का? बिल्कुल बन सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेन पर्पस होता है हमें शेपिंग को कवर करना, साइज को कवर करना। तो जब हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमें नीचे की शेपिंग ये मिल जाए और ऊपर की शेपिंग ये मिल जाए, तो ऑफ कोर्स हमें डार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों हमने ये डार्ट निशान लगाया है, इस डार्ट को हम यहां पर तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये यहां तक हमारा डार्ट खत्म हो गया, ठीक है, ये आर्मोल लेंथ तक। अब देख सकते हैं हमें ये ट्राइंगल, राउंड ट्राइंगल शेप मिल रहा है। तो हमें ट्राइंगल तो नहीं रख सकते, तो जिसकी वजह से हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा इसको राउंड शेप देते हैं इस तरह से, और 1/4 इंच इनसाइड की तरफ निकाल देते हैं ताकि हमें प्रॉपर राउंड शेप मिल सके। अब देख सकते हैं ये हमारा राउंड शेप हमें मिल गया है, ठीक। तो आप ऐसे केस में क्या काम करेंगे, ये डार्ट का हिस्सा तो आपने निकाल दिया है,
तो एक्चुअल में हमें चाहिए डार्ट मारते हैं जब, हमें डार्ट मारने के बाद जो नीचे की तरफ रिएक्शन आता है, जो राउंड शेप आता है, वो उसकी ज्यादा जरूरत होती है। ये डार्ट की जरूरत नहीं के बराबर होती है। तो ये डार्ट अगर हम नहीं मारेंगे, इस डार्ट का हिस्सा यहाँ साइड से हम निकाल देंगे और राउंड शेप यहाँ पर दे देंगे, तो हमें डार्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फैब्रिक जो है बॉडी पर वैसे ही बैठेगी जैसे डार्ट के साथ बैठती है। मेन पर्पस होता है हमारा साइज कवर करना, यानी वेस्ट पे जो हमारा साइज है वो कवर होना चाहिए और जो ऊपर का अंडर बस्ट का जो साइज है वो कवर होना चाहिए। तो अभी हम क्या काम करेंगे, इस प्लीट को अगर हम ग्लू से इसको चिपका देते हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट मैं इस, क्योंकि ग्लू को चिपकाएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं पेपर किस तरह से डार्ट मारने के बाद पफी टाइप का हो रहा है, तो इसको हम चिपकाएंगे नहीं, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसको मान लीजिए हम इसको चिपका देंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही फैब्रिक पे रख के आप इस शेप को फॉलो करते हुए राउंड शेप में इस तरह से फ्लैट करके छाप कर आप फैब्रिक पर काट लेंगे तो आपका एकदम जबरदस्त बैठ जाएगा। डार्ट की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप डार्ट लेस भी आप ब्लाउज बना सकते हैं। बट ये जो डार्ट, लेकिन डार्ट में आपको पैटर्न में काटना जरूर है। काटने के बाद आप चाहें तो बाद में इसको ग्लू से चिपका सकते हैं, चिपका देंगे। मेन होता है डार्ट के मारने के बाद जो हमें रिएक्शन मिलता है वो उसकी इंपॉर्टेंट है। तो वो रिएक्शन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको डार्ट नहीं मारना है, डायरेक्ट काटना है बिना डार्ट का, तो यहाँ साइड से डार्ट का हिस्सा निकालना पड़ेगा आपको और यहाँ पर राउंड शेप दे देना पड़ेगा। बट ये ज्यादा इजी मेथड है दोस्तों, क्योंकि इसमें ये पता चल जाएगा आपको कि आपको शेपिंग कितनी चाहिए। तो डार्ट मार लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा यहाँ की शेपिंग। अब दोस्तों यहाँ पर ये है, कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों को देखा होगा बीच में जो है बिल्कुल गोला हमारा गला होता है, यहाँ पर क्लोज होता है और बीच में यहाँ पर गोला कट होता है गला, ठीक है, यानी बैक लेस होता है ऑलमोस्ट राउंड। यहाँ पर क्लोज होगा और यहाँ पर स्ट्राइप होगी नीचे वेस्ट पे। और यहाँ पर अगर आपको मान लीजिए इधर पे दिल बनाना है, यहाँ पर काटना नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए हमें यहाँ पर राउंड या फिर हार्ट वगैरह या कुछ भी बनाना है दोस्तों, तो आप क्या काम कर सकते हैं, इस तरह से मान लीजिए ये हमें हार्ट बनाना है, ठीक है, इस तरह से ठीक। ये मान लीजिए इस तरह से हमें हार्ट बनाना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर तो फैब्रिक हमारी खुल चुकी है, तो जो यहाँ पर फैब्रिक खुलेगी तो जाहिर सी बस बात है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो फैब्रिक खुला हुआ है, तो यानी बॉडी पे पहनने के बाद ये फैलेगा। बिल्कुल भी नहीं फैलेगा दोस्तों, क्योंकि इधर से भी हमें पूरा सपोर्ट बॉडी दे रही है, इधर से भी सपोर्ट दे रही है। और बीच का दोस्तों वो खींचेगा इसलिए नहीं, क्योंकि खींचने के लिए जो होता है हमारा शोल्डर खुला हुआ होना चाहिए। शोल्डर खुला होगा या फिर इधर नीचे की तरफ खुला होगा तो हमारा खींचेगा, नहीं तो नहीं खींचेगा। तो यहां पर भी इसको सपोर्ट मिल रहा है एक बीन की तरह, और यहां पर भी मिल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें यहां पर आप कोई भी शेप दें, दिल दें या फिर आप राउंड शेप दें, किसी भी तरह का स्क्वायर भी दे सकते हैं, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है। आपका गला बिल्कुल भी भागेगा नहीं और फूलेगा नहीं, एकदम फ्लैट आपके बॉडी पर बैठेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा यहां से शोल्डर से कट जाता है गला, तब जाके उसके हिसाब से हमें कम करना पड़ जाता है। तो इस तरह का क्लोज अगर आपको गला चाहिए और बीच में हमें आपको स्टाइल कुछ देना है, राउंड शेप या हार्ट वगैरह कुछ भी बनाना है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी साइज कम करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही काट लेना है, ठीक है, इस तरह से शेप दे देनी है। और जब हम बैक का क्या काम करते हैं दोस्तों, बैक क्लोज नेक या फिर फ्रंट हमारा क्लोज नेक हो और बैक का डीप हो, या फिर फ्रंट का डीप हो बैक का क्लोज हो, ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, डीपनेस के हिसाब से आपको शोल्डर कम करना पड़ेगा। अगर फ्रंट में डीप है तो फ्रंट में डीपनेस के हिसाब से शोल्डर कम करना पड़ेगा, और बैक में है तो बैक के हिसाब से आपको शोल्डर कम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको अगर फ्रंट बोट नेक रखना है, बैक डीप रखना है, तो उस हिसाब से आप कम कर सकते हैं। बैक का डीप, अगर आपको बोट नेक रखना है, फ्रंट का डीप रखना है, तो फ्रंट का कम करना पड़ जाएगा, लेकिन कम करना जरूर पड़ेगा। यानी फ्रंट का
अगर मान लीजिए मोटा मोटा हम डीप चाहते हैं और बैक का क्लोज चाहते हैं, तो बैक में आपकी शोल्डर उतनी होगी जो एक्चुअल जो आपका है, यानी 14.5 अगर हमारा है शोल्डर तो उतना ही रहेगा, यानी हमारी बॉर्डिंग अगर बोट नेक है तो यहां से कट जाएगी, ठीक है। बट जैसा कि हमारा फ्रंट में डीप है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, शोल्डर कम करना पड़ेगा, और शोल्डर कम करने के बाद जो हमारी स्ट्राइप आ रही है बैक की उतना ही करके आपको डीप नेक का मार्क कर देना है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और डीप नेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक फुल पैटर्न को मैंने कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जरूरत पड़ेगा तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डार्ट का और बैक का नेक का या फिर बोट नेक का, डीप नेक का। अगर मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा इसको रिस्पॉन्स करने के लिए। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो आपके नाम से अपलोड करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।